हाय गाइस, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखे हैं तो मैं हूं प्रज्ञा घोष। गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूं आईबीपीएस क्लर्क के सिलेबस और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स। गाइस, आपने अगर मेरा पहले का वीडियोस चेक किया होगा तो उसमें मैंने आईबीपीएस की वैकेंसीज़ की डिटेल्स भी डाली है और इसके बाद मैं इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की डिटेल्स भी डालने वाली हूँ। सारी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं उसमें अपलोड करने वाली हूँ। तो गाइस, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को पूरे एंड तक देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के सिलेबस और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं आईबीपीएस क्लर्क में एग्जाम देने से पहले, तो हमें ये भी जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम्स में। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होगा हर स्टेट के लिए, ये भी जान लेते हैं। स्टेट का नाम इस तरह से है: अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान और सिक्किम। ये सारे के लिए वर्जन ऑफ टेस्ट का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है इंग्लिश और हिंदी। सॉरी गाइस, सिक्किम में वहाँ एम की जगह एन हो गया, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। आंध्र प्रदेश के लिए इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज है। असम के लिए इंग्लिश, हिंदी और असमीज। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के लिए इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और कोंकणी। गोवा के लिए इंग्लिश, हिंदी और कोंकणी है। गुजरात के लिए इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश के लिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। कर्नाटका के लिए इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ एंड कोंकणी। केरला एंड लक्षद्वीप के लिए इंग्लिश, हिंदी और मलयालम है। महाराष्ट्र के लिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी। मणिपुर के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड मणिपुरी। उड़ीसा के लिए इंग्लिश, हिंदी और उड़िया। पौंडीचेरी के लिए इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। पंजाब के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तमिलनाडु के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल। तेलंगाना के लिए इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु एंड उर्दू। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली है। आईबीपीएस क्लर्क के सैलरी स्ट्रक्चर्स जो है वो इस तरह से है। बेसिक सैलरी जो होगा वो 19,900 से लेकर के 47,920 पर मंथ होगा, जिसमें 19,900 जो है वो बेसिक पे है और उसमें इंक्लूड होगा अलाउंस वगैरह इंक्लूड होगा, जिसमें हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ये सब जो है वो जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितना अलाउंस मिलेगा, तो वो सारे ऐड होंगे। ये सब कुछ ऐड होकर के आपको इन हैंड 29,453 रुपीज जो है वो ज्वाइन करने के बाद से स्टार्टिंग में मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस तरह से है: फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगे और सेकंड मेंस एग्जामिनेशन होंगे। तो गाइस, आपने देखा यहाँ पे कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज जो है वो बाकी एग्जाम्स की तरह इसमें नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी करके प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल सकते हो। उसके बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद। तो इसमें देख लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के पैटर्न क्या है। पैटर्न जो है वो इस तरह से: इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए 20 मिनट्स का टाइम रखा गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स का टाइम इसके लिए भी है। और रीजनिंग एबिलिटीज जो है वो भी 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के, जिसके लिए भी 20 मिनट्स का टाइम रखा गया। दैट मीन्स टोटल आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स भी उसके लिए 100 है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो वोकेबुलरी में होमोनाइम्स, एंटोनाइम्स, साइनोनाइम्स, वर्ड्स फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ये सारे होंगे। ग्रामर्स में आपको स्पॉटिंग एरर्स, फ्रेजेस एंड आइडियम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसेज वॉइस, ये पढ़ना होगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थीम डिटेक्शन, पैसेज कॉम्प्लीशन, टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज, डिराइविंग कंक्लूजन्स, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटीज में वर्बल और नॉन वर्बल, ये सारे जो है सेक्शंस मैंने अलग कर दिए हैं और इंग्लिश में भी अलग कर दिए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि किस सेक्शन में आपको किस तरह से तैयारी करनी है। वर्बल रीजनिंग में जो है वो आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, साइलोनिम्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पैसेज एंड कंक्लूजन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट, असर्शन एंड रीअसर्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे जो है वो आपको वर्बल रीजनिंग में पढ़ने होंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज टेस्ट, ऑड फिगर आउट, एनालॉजी और मिसलेनियस टेस्ट, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अब देखते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है।
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, स्टॉक्स एंड शेयर्स, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्लॉक्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बार एंड ग्राफ्स, लाइन चार्ट, टेबल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस, लॉगरिथम, permutation and combination, simple and compound interest, equation, probability, trigonometry, profit, loss and discount, mensuration, elements of algebra, data interpretation और पाई चार्ट, ये सारे आप चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। अब देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या है। तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में यहाँ लेकर के आई हूँ मैं। अंडमान एंड निकोबार में आपका जनरल का जो है वो 4 सीट है, SC ST का कोई भी सीट नहीं है, OBC के लिए 1 सीट रिजर्व है, EWS के लिए भी नहीं है। तो टोटल अंडमान एंड निकोबार से 5 वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश से जनरल के लिए 247 सीट्स है, SC के लिए 20, ST 23, OBC 35, EWS 62, टोटल वैकेंसीज यहाँ 387 है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 7 वैकेंसीज है उसके जनरल का, उसमें फिर 0 है SC, 5 ST, एक जो है वो OBC का है, EWS का 0 है और टोटल मिलाकर के 13 वैकेंसीज है यहाँ पे। इसी तरह से आगे हम देखते हैं असम का 84 है, आफ्टर दैट 17, 22, 51, 17 और 191। बिहार का 129 है जनरल का, SC का 448, ST का 3 सीट्स है, OBC का 92 है, 28 है EWS का, टोटल 300 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ में 18 जनरल का है, SC का 3 सीट है, ST का कोई भी सीट नहीं है, OBC 11, EWS 1, टोटल 33। छत्तीसगढ़ से 62, 8, 29, 3, 9 एंड 111। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव में 3 सीट्स है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरीज में कोई सीट्स नहीं है। तो टोटल मिलाकर के 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। दिल्ली NCR में 147, आफ्टर दैट 24, 28, 85, 34, 318 टोटल है। गोवा में 32, 1, 17, 4, 5, टोटल 59 सीट्स हैं। गुजरात में 161, 23, 63, 104, 44, 395 है। हरियाणा में 89, 8, 0, 20, 16, 1, 33 टोटल है। हिमाचल प्रदेश में 48, 25, 6, 23, 11 टोटल 113 है। जम्मू एंड कश्मीर में 15, 4, 2, 4, 1, 26 है। झारखंड में 45, 21, 26, 10, 9 टोटल 111 है। कर्नाटका में 228, 36, 38, 94, 58, 454 है टोटल यहाँ। केरला में 118, 16, 1, 41, 18 टोटल 194 है। लद्दाख में कोई भी सीट्स नहीं है। लक्षद्वीप में 3 सीट है पहले, उसके बाद फिर 0, 2, आफ्टर दैट कोई सीट नहीं है और 2 जगह पे, और फिर टोटल यहाँ 5 सीट्स है। मध्य प्रदेश में 152, 63, 83, 57, 34 टोटल 389 है। महाराष्ट्र से 441, 80, 107, 152, 102 टोटल 882 सीट्स है महाराष्ट्र में। मणिपुर में 3, 1, 2 उसके बाद कोई सीट्स नहीं, टोटल 6 सीट्स है यहाँ पे। मेघालय में 5 सीट्स है, उसके बाद फिर 2 सीट्स है, 1 है, फिर 1, आफ्टर दैट टोटल 9 सीट्स है। मिजोरम में 3, 0, 1, 0, 0, 4। नागालैंड 4, 0, 8, 0, 1, 13 टोटल है। उड़ीसा से 132, 49, 49, 35, 37, 302 टोटल है। पांडिचेरी में 17, 4, 0, 7, 2 और टोटल 30 है। पंजाब में 168, 108, 81, 45 टोटल 402 सीट्स है। राजस्थान से 51, 29, 8, 40, 14 टोटल 142 सीट्स है। सिक्किम में 12, 2, 5, 7, 2 टोटल 28 सीट्स है। तमिलनाडु में 428, 133, 81, 85, 89, 843 टोटल है। तेलंगाना से 207, 20, 16, 37, 53 टोटल 333 सीट्स है। त्रिपुरा में 4, 1, 2, 0, 1 टोटल 8 सीट्स है। उत्तर प्रदेश से 431, 209, 13, 263, 129 टोटल 1039 सीट्स है। उत्तराखंड में 33, 6, 3, 11, 5, 58 सीट्स है। वेस्ट बंगाल में 193, 132, 24, 114, 53 टोटल 516 सीट्स है। तो टोटल 3724 सीट्स जो है वो जनरल का है। उसके बाद 1091 SC का, 596 ST का, 1569 OBC और EWS के लिए 875 सीट्स है। तो टोटल मिलाकर के 7855 सीट्स है। किस तरह से स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज मैंने सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया है। गाइज मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो।
मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।